शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 26 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में परम शिक्षक ने अपना परिचय स्वयं दिया है। परम शिक्षक जो विदेही हैं, निराकार हैं, स्वयं कहते हैं मैं आपका कोई देहधारी टीचर नहीं, मैं विदेही हूँ, देह से दूर हूँ, पर काया प्रवेश करता हूँ, अपना परिचय देता हूँ। तुम मुझे याद करो, याद की मेहनत से तुम कर्मातीत बन जाएंगे। क्योंकि मैं विदेही हूँ इसलिए तुम मुझे बार बार भूल जाते हो। कर्म करते याद करो मैं आत्मा हूँ। परम शिक्षक स्वयं ब्रह्मा तन से कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। ये याद की मेहनत हर एक को स्वयं करनी है। कोई ये ना सोचे कि हमें दृष्टि मिली तो हम पावन बन जाएंगे, या हमने कोई साक्षात्कार किया, झिलमिल देखी, इससे कोई पापों का बोझा उतर जाएगा। नहीं, भले बाबा दृष्टि देते हैं लेकिन ज्ञान योग की मेहनत हर बच्चे को स्वयं करनी है, जिससे पापों का बोझा उतरता है। यहाँ ये बात समझने की है कि जब तक हम स्व पुरुषार्थ नहीं करेंगे, याद करने की मेहनत नहीं करेंगे, याद करेंगे दृष्टि मिलेगी तो विक्रम विनाश होंगे। याद दिलाया बाबा ने कि स्वदर्शन चक्र यादगार है। दिखाते हैं अकासुर बकासुर को मारा। वास्तव में शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है। वो इस स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। आप ही देवी देवता थे, 84 जन्म लेते नीचे आ गए, फिर देवता बनना है। जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वो पापों का विनाश कर लेते हैं। इस समय ही लॉटरी मिलती है बाबा को याद करने की। अपनी जांच करनी है, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। कोई कर्म इंद्री धोखा तो नहीं देती है। कर्म इंद्रियों से पाप करने से विकर्म का खाता बढ़ता जाता है। अपनी बहुत संभाल करनी है। इस समय बाबा आकर एम ऑब्जेक्ट याद दिलाते हैं, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी गुण धारण करो, मुझे याद करो। बाबा बागवान भी है, खिवैया भी है। बाबा स्वयं आते हैं कांटों को फूल बनाने के लिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। टीचर विदेही है, याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। क्वेश्चन है, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी नहीं आना। याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी नहीं आना। आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इसमें कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, योग जरूर टीचर से रहता है कि हमें फलाना टीचर पढ़ाते हैं आपसमन बनाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट तो रहती है। समझते कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं, उसमें टीचर को कहना नहीं कि मेरे से योग लगाओ। ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग रहता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ाते, वह जन्म जन्मांतर तो पढ़ते आए, प्रैक्टिस हो जाती है।
यहाँ तो बिल्कुल नई प्रैक्टिस है। अंडरलाइन करेंगे, नई प्रैक्टिस कौन सी है? ये देहधारी टीचर नहीं, विदेही टीचर है। कहीं जाएंगे तो टीचर पढ़ाने वाला नजर आएगा। ये विदेही टीचर है जो पर काया प्रवेश करते हैं, जो हर 5-4 वर्ष के बाद तुम्हें मिलते हैं। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूं, इसलिए याद ठहरती नहीं। अपने को आत्मा समझना पड़े। हमें परम पिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर को याद जरूर करना है जब तक इम्तिहान पास हो। कब तक याद करना है? जब तक इम्तिहान में पास हो। याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है हमारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमें बचाना है। ये भी अभी मालूम है, पीछे वहाँ ये याद नहीं रहेगा। यहाँ तुम्हें सारी नॉलेज मिलती, टीचर बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते, जो समझते रहना है और याद में रहना है। ध्यान से समझेंगे, नॉलेज समझते रहना है, याद में रहना है। घड़ी घड़ी बाबा कहते मन मनाभव। मन मनाभव का अर्थ भी है, बच्चे समझते अक्षर राइट है। बाबा खुद कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है, अपनी जांच करनी है। जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट होती हैं, हिस्ट्री, हिसाब किताब, साइंस आदि, स्टूडेंट समझते हैं हम कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम इतने इतने मार्क्स से पास होंगे। अपने को देखना चाहिए, हम बाबा को भूल तो नहीं चाहते। बहुत लिखते हैं बाबा माया घड़ी घड़ी भुला देती है, बहुत माया के तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं। न समझने के कारण लिखते बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते, देखने से ख्याल आता ये करें, इसमें पाप तो नहीं लगता। बाबा कहते नहीं, पाप तब होगा जब कर्म इंद्रियों से विकर्म करेंगे। बाबा बार बार समझाते, बच्चों को ज्ञान तो है, ये भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाया है। दिखाते अकासुर बकासुर को मारा। अब मारने की तो बात ही नहीं, ये तो अपने पाप काटने की बात है। वास्तव में यहाँ तो अपने पाप काटने की बात है। शिव बाबा को कहेंगे ना स्वदर्शन चक्रधारी, उनको सारे चक्र का ज्ञान है। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। स्वदर्शन चक्र धारण कर पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो। बाबा को याद करने से भी कर्म विनाश होते हैं। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी है। ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि बैठ देंगे कि इनके पाप कट जाएं। बाबा बैठ ये धंधा नहीं करते, यूं तो सबको देखेंगे ही। देखने से व ज्ञान देने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे से करो तो विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत देते हैं। अच्छा समझो बाबा आते हैं, आत्मा समझ कर देखते हैं। ऐसे नहीं कि इससे पाप कट जाएंगे, नहीं, पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। ऐसे बाप करे तो ये तो एक धंधा ही हो जाए। बाबा समझाते, ऐसे से तुम अपने बाप को याद करो। बाबा है श्रीमत देने वाला, मेहनत करनी है। बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि बस है, कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते रहते हैं। वो क्या कृपा करेंगे, वो तो अपने ब्रह्मा तत्व को याद करेंगे। बाबा तो साफ बताते ऐसे ऐसे करो। गाते हैं अशरीरी आए थे अशरीरी जाना है। ये गायन इस समय का है। बाप के वर्षंस फिर भक्ति में काम आते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा श्रीमत देते, ये भी ड्रामा में उनका पार्ट है। इसको ही मदद कहो। ड्रामानुसार श्रीमत गाई हुई है, बाबा को मत देनी है। कहते अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे, नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करो। करेंगे 5 सेकंड। मस्तक में बिंदु चमक रहा है, यही मेरा सत्य स्वरूप है। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है, पुरुषों को धंधे का फुरना रहता है। तुम बच्चों को बाबा को याद करते करते लॉटरी लेनी है ताकि सारी जंक निकल जाए। फील होता है फलाने अच्छे पुरुषार्थी हैं,
चार्ट रखते हैं। जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाते हैं। वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता, ना देवताएं कभी सिखाते हैं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं और ना लाखों वर्ष की कोई बात है। बाबा तो आते हैं जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। शिव बाबा तब आते हैं जब स्थापना और विनाश का कार्य हो जाता। बच्चे जानते बाप आते तब हैं जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। बच्चे जानते ये विनाश तो कल्प कल्प होता, कल्प पहले भी हुआ था। तुम लिखते हो 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का रास्ता बताते, कोई नई बात नहीं। खुदा खुद अपने साथ मिलने का रास्ता बताते हैं। कहते मैं कल्प कल्प आके रास्ता बताता हूँ। तुम बच्चों को पता है ये हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर स्थापन हो रहा है। 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता रहता। मनुष्य वायरे हो जाते, माया की मत पर सब चल रहे हैं। रावण को क्यों जलाते हैं? अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट ये खड़ी है। जो बाबा में ज्ञान है ये आत्मा को दिया है। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता है तब बाबा आकर नॉलेज देते हैं। बाप आकर ये कर्म सिखाते। वाम मार्ग में जाने से रात शुरू हो जाती है। वाम मार्ग में ना विकारी मार्ग में जाने से रात प्रारंभ हो जाती। फिर हम नीचे उतरते आते, सुख कम होता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में जो का त्यो सारा चक्र है। जैसे बाप की बुद्धि में है, बाकी तुम्हें पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते हैं बाबा हम पतितों को पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए, मनुष्य से देवता बनना है। बाबा आते हैं बच्चों को सिखाने, दूसरे कोई को सिखाना आएगा नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा हमें आके पावन बनाओ। अब तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कितनी गुह्य बातें हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते। आत्मा जो है जैसी है, जैसा उसका पार्ट है वो भी बाबा बताते। वंडर है छोटी सी आत्मा में क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता, आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती, परंतु उससे फायदा ही क्या। यहाँ तो योग लगाना है। मनुष्य समझते साक्षात्कार हुआ, मुक्ति पाई, पाप भस्म हो गया। ये तो और ही धोखे में रह जाते। बाबा तो हर बात समझाते, कहते तुम्हें गुह्य बातें सुनाता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। बस बाबा को चक्र को याद करना है, टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। बाबा को याद करना है, चक्र को याद करना है, टीचर को याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। अशरीरी जैसे आए थे अशरीरी बन के जाना है। तुम दैवी संस्कार ले जाते हो, वहां कोई नॉलेज नहीं। इसको कहा जाता सहज याद। योग अक्षर से मनुष्य मूझ जाते हैं। वो है हठ योगी। सहज राजयोग बाबा सिखाते। आगे सुनते थे गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया, परंतु उनको जानते नहीं। 100% मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी, जिससे मनुष्य पतित बन गए। अनेक मतें हैं। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते उनके लिए ही ये गीता शास्त्र है। जो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं उन्हीं के लिए ये श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। पहले तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र बन गए, फिर पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर है। वो आते श्रीमत देने, कहते इस समय सब तमो प्रधान बन गए। पहले सतो प्रधान थे, जैसे हम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। जो भी आते हैं पोप पादरी आदि पहले सतो प्रधान होते, फिर एडिशन होते, सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता। अब जड़जड़ी भूत अवस्था है। तुम बच्चे समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर नंबरवार तमो प्रधान बनते, फिर सतो प्रधान बनना है, नंबरवार ही बनते जाएंगे। ड्रामानुसार डिटेल तो बहुत है। जैसे बीज है, उनको पता है कि कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का राज बाबा समझाते हैं। बागवान भी वही है। जानते हैं हमारा बाग कैसा अच्छा था, सतयुगी बगीचा कितना अच्छा था। बाबा को तो नॉलेज है ना, कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। अभी तो शैतानी बगीचा है,
शैतान कहा जाता रावण राज्य को, जहां तहां महामारी लगी हुई है। बाकी जो एटॉमिक बॉम्ब्स रहे हुए हैं वो भी तैयार कर बैठे हैं। सब समझते हैं ये कोई रखने की चीज नहीं, इनसे विनाश होना है जरूर। अगर विनाश ना हो तो सतयुग कैसे आएगा? ये बिल्कुल साफ है। भले दिखाते हैं महाभारी लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, वो भी गल मरे, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाबा समझाते। भारत को ही लूटा, फिर रिटर्न दे रहे हैं, पिछाड़ी तक देते रहेंगे। ये भी तुम जानते हो, विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो हमारा राज्य था, तो जब हमारा राज्य था तो दूसरा कोई राज्य नहीं था। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। भारत फिर हेवन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, और कोई खंड का वहां नाम नहीं। अब है कलयुग का अंत, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। हम फिर ये बनते हैं। बाबा कहते मैं आया हूं राजयोग सिखाने। कल्प कल्प अनेक बार तुम मालिक बने हो। इन्हों की सारे विश्व में राजधानी थी, बड़े अक्लमंद थे, वहां उनको वजीर आदि से राय लेने की जरूरत नहीं। सतयुग के महाराजा महारानी को वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं। ये ड्रामा बना हुआ है, फिर रिपीट होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते सुख धाम। शिव बाबा आकर सुख धाम स्थापन करते हैं। खुद कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। पहले एक धर्म था, फिर दूसरे धर्म आए। बच्चों को वंडर खाना चाहिए, बाबा हमें बादशाही कैसे देते हैं। बाबा आकर भक्ति का फल देते, कितना सहज है। परंतु समझेंगे वो जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा हमें बादशाही देते हैं, भक्ति का फल देते हैं, कितना सहज है। समझेंगे वो जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। स्वदर्शन चक्र को धारण कर पापों को भस्म करना है। संभाल करो कर्म इंद्रियों से कोई पाप ना हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करनी है। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं कटते। साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं, जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। स्वदर्शन चक्र को धारण कर पापों को भस्म करना है। संभाल करो कर्म इंद्रियों से पाप कर्म ना हो। कर्मातीत बनने की मेहनत करो। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं कटते। साक्षात्कार से फायदा नहीं, जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। स्पेशल वरदान। चेहरे द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके चेहरे की चमक बताती है इन्होंने कुछ पाया है। ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देखकर लोग कहते हैं ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है, त्याग दिखाई देता है, लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहे, अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके चेहरे की चमक बताती है बहुत कुछ पाया है। ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देखकर लोग कहते हैं ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है, त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहे, अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। स्लोगन है जहां उमंग उत्साह और एकमत का संगठन है वहां सफलता समाई हुई है। जहां उमंग उत्साह और एकमत का संगठन है वहां सफलता समाई हुई है। आज हम याद रखेंगे मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं। मुझे विदेही टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। एकाग्र हो जाएं।
चिंतन करें, मुझे बाबा से क्या क्या मिला है। प्राप्तियों का भंडार मेरा है, बाबा मेरा है, वही मेरे परम शिक्षक हैं, विदेही हैं। विदेही बन उस विदेही के किरणों के नीचे बैठ जाएं। उस फाउंटेन से आती हुई किरणें आत्मा को पावन बना रही हैं। भरपूर कर दिया, माला माल कर दिया, शक्तियों से सजा दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। वर्तमान समय अगर जरा भी अटेंशन कम हुआ तो उसका रूहानी पांडव सेना पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अभी हमें किस बात की सावधानी रखनी चाहिए, जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।